महान देशभक्त और भारतीय समाज को नई दिशा देने वाले आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता गए तो उस समय वहां देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार वर्ष 1916 के प्रारंभ में नागपुर लौट आए। उन्हें अंतिम वर्ष के समापन पर बैंकॉक से एक आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, मगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके कई सहपाठियों ने अंग्रेज सरकार की नौकरी स्वीकार की, मगर डॉक्टर हेडगेवार इस बारे में स्पष्ट विचार रखते थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं करनी है। नागपुर लौटने के उपरांत डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मित्र भाऊजी कर्वे के साथ मिलकर क्रांतिकारी समूह बनाया और देश की सेवा में साथ। जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने एक प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त करना होना चाहिए। इस सुझाव को उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। डॉक्टर साहब धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ साथ अगर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो सामान्य समाज को राष्ट्रभाव से ओतप्रोत कर जाति, भाषा, मत और पंथ से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए जीने वाला बनाना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति और उसके पश्चात शक्तिशाली वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। पूर्ण स्वराज के उनके सुझाव को कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। इसी के बाद 6 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति के संकल्प के लिए कांग्रेस का अभिनंदन किया गया। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ कार्य की शुरुआत के बाद भी उनका क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। यही कारण था कि दिसंबर 1931 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन चलाया गया तो उसमें भी उन्होंने अप्पाजी जोशी सहित अनेक सहयोगियों के साथ सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। इसी तरह क्रांतिकारियों से भी उनके संबंध हमेशा चलते रहे। जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अंग्रेजों की पुलिस से बच रहे थे, उस दौरान राजगुरु नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचे थे। उन्होंने एक प्रमुख संघ अधिकारी भैयाजी दानी के निवास पर उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। इस स्थापना के बाद से ही देश को पूर्ण स्वतंत्र कराना और समाज को संगठित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। अंततः समाज को संगठित करते हुए उन्होंने देश को परम वैभव तक ले जाने का संकल्प लिया। अपने जीवित रहते 1940 के नागपुर प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने हर प्रांत से आए स्वयंसेवकों को देखकर उसे लघु भारत कहकर पुकारा था, लेकिन अपने महान संकल्प को वो हम सब स्वयंसेवकों के लिए छोड़ गए। शायद इसलिए कि हर स्वयंसेवक परम वैभव के उस लक्ष्य को समझ सामूहिक रूप से अपनी योग्यता, क्षमता अनुसार निस्वार्थ भाव से तब तक इस कार्य को करे जब तक परम वैभव के अपने लक्ष्य की प्राप्ति। पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार भारी बारिश और नदियों के उफान ने राज्य के हालात बिगाड़ दिए हैं। पंजाब के 23 जिलों के लगभग 1900 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। करीब 3.8 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने के लिए विवश हुए हैं। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन बाढ़ ने 1.7 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल को बर्बाद कर दिया है। धान, कपास,
और मक्का जैसी फसलें डूबकर नष्ट हो गई हैं। पशुधन पर भी गहरा संकट आया है। करीब 2.5 लाख पशु और 5.8 लाख पोल्ट्री पक्षी प्रभावित हुए हैं। पशुओं को वेटरिनरी टीमें बचाने में जुटी हैं। राहत अभियान में एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की टीमें सक्रिय हैं। अब तक लगभग 22,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 219 से अधिक राहत शिविरों में विस्थापित लोग ठहराए गए हैं। आपदा की इस कठिन घड़ी में पंजाब के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह राशि राज्य में पहले से ही उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। मोगा में आई आपदा से 15 गांव प्रभावित हुए हैं। यहां राहत कार्यों में सेवा भारती सहित 10 संगठन सक्रिय रूप से लगे रहे और लगभग 50 स्वयंसेवकों ने 350 परिवारों को सहायता पहुंचाई। फाजिल्का में सेवा भारती और भारत विकास परिषद सहित 12 संगठन सक्रिय रहे। इन संगठनों के स्वयंसेवकों ने मिलकर लगभग 250 परिवारों को राहत सामग्री और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। अमृतसर जिले में बाढ़ से लगभग 90 गांव प्रभावित बताए जाते हैं। यहाँ राहत और सेवा कार्यों में कुल 8 संगठन सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जिनमें सेवा भारती, सरहदी लोक सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, माधव राम ट्रस्ट और भाजपा जैसे संगठन प्रमुख रहे। यहाँ पर अब तक 1210 परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायता पहुँचाई है। बटाला में बाढ़ से करीब 175 गांव प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। राहत कार्यों में कुल 5 संगठन लगे हुए हैं, जिनमें सरहदी लोक सेवा और सेवा भारती प्रमुख हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अब तक 6,000 परिवारों को सहायता पहुँचाई है। सेवा भारती के स्वयंसेवकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सेवा वही होती है जो बिना प्रचार, बिना स्वार्थ और बिना रुके संकट की घड़ी में की जाती है। आज जब पूरा पंजाब बाढ़ त्रासदी से जूझ रहा है, तब इन स्वयंसेवकों का जब भारत में संकट पड़ा तब आरएसएस सबसे पहले खड़ा रहा। लेकिन बदले में क्या मिला? बदनामी, बैन और झूठा आरोप। क्या आपको कभी बताया गया है कि 1947 में आरएसएस ने अमृतसर के दरबार साहिब की रक्षा की थी या 1984 के दंगों में सिखों की जान बचाई थी? नहीं ना? तो अब जानिए वो सच जिसे कांग्रेस और वामपंथी छिपाते रहे। 1947 में जब नेहरू जिन्ना ने सत्ता के लिए देश को आग में जलता छोड़ दिया था, तब आरएसएस के स्वयंसेवक पंजाब, दिल्ली, लाहौर, बंगाल में उतरकर हजारों हिंदू सिखों को बचा रहे थे। शरणार्थी शिविर लगाकर भोजन, दवाइयों और सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन इस सेवा का इनाम क्या मिला? 1948 में गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1947 में आरएसएस ने मुस्लिम लीग के हमलों के दौरान 2 बार अमृतसर स्थित पवित्र सिख गुरुद्वारा दरबार साहिब की रक्षा की थी। 1949 में पाकिस्तान के कबाइलों ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया, तभी स्वयंसेवक ही थे जिन्होंने बिना वर्दी के पुंछ में हवाई पट्टी तैयार की ताकि भारतीय सेना के प्लेन वहां उतर सकें। 62 में जब नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई का भ्रम टूट चुका था और चीन ने हमला कर दिया, तब आरएसएस बॉर्डर पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़े रहे, बिना किसी प्रचार, बिना किसी लालच के। 65 के युद्ध में तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर को राष्ट्रीय परामर्श बैठक में आमंत्रित किया। आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा में उसकी भूमिका को हर सरकार मानती थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय आरएसएस ने लाखों बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को राहत पहुंचाई, शिविर चलाए। इस देश हित का काम करने का इनाम इंदिरा गांधी ने 1975 के इमरजेंसी में आरएसएस को बैन करके दिया।
फिर भी आरएसएस के हजारों स्वयंसेवक भूमिगत होकर लोकतंत्र की लड़ाई में शामिल हुए। जेपी आंदोलन में संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजीव गांधी कार्यकाल में कांग्रेस समर्थकों द्वारा फैलाई गई सिख हिंसा के बीच आरएसएस ने दिल्ली और पंजाब में सिखों की सुरक्षा की थी। 25 जून 1989 को पंजाब के मोगा में एक आतंकवादी हमलों में 21 स्वयंसेवकों ने जान गंवा दी। इसके अलावा 1955 में पंजाब में बाढ़, तमिलनाडु में चक्रवात, 1956 में अंजार भूकंप, 66 में बिहार का अकाल, 77 में आंध्र चक्रवात, 93 में लातूर भूकंप और कई अन्य बाढ़ की आपदाओं के बाद मानवीय राहत प्रदान करने में भी संगठन सबसे आगे रहा। लॉकडाउन में आरएसएस कार्यकर्ता राशन बांट रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, बिना टीवी कैमरा, बिना पोस्टर, सिर्फ सेवा के लिए। आज भी विपक्षी राज्यों में भी आरएसएस मदद करता है। वायनाड में बाढ़ आई तो प्रियंका राहुल फोटो खिंचवाने गए, लेकिन स्वयंसेवक लोगों की मदद करते नजर आए। जिन मुसीबत के समय राहुल गांधी विपक्ष का नेता होने के बाद भी गायब रहे, वहां संघ हर पीड़ित के साथ खड़ा रहा, चाहे वो अहमदाबाद प्लेन हादसा हो या बंगाल में आरजीकर अस्पताल की बेटी की आवाज बनना हो। संघ ना तो वोट मांगता है, ना टीवी हेडलाइन, बस सेवा करता है। कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों ने जितना छिपाया, संघ की सेवा उतनी ही गहराई तक देश को जोड़ती रही। यही वजह है कि कांग्रेस आरएसएस से नफरत करती है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुओं को एकजुट करते हैं, हिंदू को हर खतरे से बचाते हैं।